नमस्कार, आप सुन रहे हैं न्यूज़ उत्तर प्रदेश। 18 फरवरी दिन गुरुवार। खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं प्रिया तायल। आज के मुख्य समाचार। उन्नाव के खेत में बंधी मिली 3 दलित लड़कियां, 2 की हुई मौत, 1 की हालत गंभीर। उन्नाव कांड में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई सामने। दोनों लड़कियों के शरीर में जहरीला पदार्थ मिलने की हुई पुष्टि। यूपी में आज से बजट सत्र हुआ शुरू। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष ने सदन से किया वॉकआउट। मेरठ में किसानों ने किया रेल रोको आंदोलन। रेलवे ट्रैक पर दरी डालकर बैठे किसान। शबनम के बेटे ने राष्ट्रपति से लगाई मां को फांसी नहीं देने की गुहार। बोला, मैं अकेला रह जाऊंगा। अब खबरें विस्तार से। यूपी के उन्नाव में एक ही परिवार की 3 नाबालिग दलित लड़कियों के खेत में गंभीर हालत में मिलने से गांव में हड़कंप मच गया। बुधवार रात बुआ भतीजी के शव और चचेरी बहन बेहोशी की हालत में खेत में मिले थे। इनमें से 2 की मौत हो चुकी है, जबकि एक लड़की गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है, जहां पीड़िता की हालत गंभीर बनी हुई है। परिजनों के मुताबिक 3 नाबालिग दलित लड़कियों के गले और हाथ दुपट्टे से बंधे मिले, लेकिन पुलिस इस बात से इनकार कर रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और गांव को भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर छावनी में तब्दील कर दिया गया है। डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक की टीम भी जांच पड़ताल में जुटी हुई है। उन्नाव कांड में नाबालिग बुआ भतीजी की शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। पोस्टमार्टम में जहरीले पदार्थ मिलने की पुष्टि हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक शरीर में जहरीले पदार्थ की मौजूदगी मिली है, लेकिन अभी ये कहना मुश्किल है कि आखिर ये जहरीला पदार्थ किस प्रकार का है। बुआ और भतीजी के शरीर में मिले जहर को लैब में जांच के लिए भेजा जा रहा है। उन्नाव पुलिस जहर के प्रकार के बारे में पता करने की कोशिश कर रही है। इस बीच कानपुर के एक अस्पताल में भर्ती एक और भतीजी की हालत अभी भी नाजुक है। वहीं एसओजी की 10 टीमों का गठन किया गया है। इसके साथ ही लड़की के परिजनों और ग्रामीणों से पूछताछ की जा रही है। लड़कियों के परिजनों ने सीबीआई जांच की भी मांग की है। यूपी विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत काफी हंगामेदार रही। समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ पहले विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। उसके बाद उन्होंने सदन के भीतर भी जमकर हंगामा किया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सदन से वॉकआउट कर लिया। भारी हंगामे के बीच विधानसभा की कार्रवाई शुक्रवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यपाल के अभिभाषण से पहले विधान भवन में धरने पर बैठे एसपी नेताओं ने किसानों की समस्याओं, महंगाई और कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया। किसान आंदोलन के समर्थन में सपा विधायक ट्रैक्टर पर गन्ना लेकर विधान भवन पहुंचे थे। तीनों कृषि कानून के विरोध में मेरठ और आसपास के जिलों में किसान आक्रोश दिखा। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में आज रेल रोको आंदोलन की तैयारी की गई, जिसके चलते मेरठ कैंट स्टेशन पर भारी फोर्स तैनात की गई। दरअसल भारतीय किसान यूनियन ने 12 बजे से 4 बजे तक रेल रोको का ऐलान किया था, जिसके बाद किसान नेता ट्रैक पर पहुंच गए और दरी डालकर ट्रैक पर ही बैठ गए।
मेरठ कैंट रेलवे स्टेशन के कैंट पर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता बैठे। किसानों का कहना है कि राकेश टिकैत के आह्वान पर वह 12 बजे से लेकर 4 बजे तक बैठे। आपको बता दें, मेरठ के अलावा बागपत, सहारनपुर और बिजनौर में भी किसान रेलवे स्टेशन पर बैठ गए। उत्तर प्रदेश के अमरोहा के भवानी खेड़ी कांड में फांसी पर सजा पाने वाली आजाद भारत की पहली महिला शबनम का डेथ वारंट कभी भी जारी हो सकता है। ऐसे में शबनम के बेटे ताज ने अपनी मां के लिए माफी की गुहार लगाई है। राष्ट्रपति से दया याचिका खारिज होने के बाद शबनम के 12 साल के बेटे ताज ने कहा कि राष्ट्रपति अंकल जी, मेरी मां शबनम को माफ कर दो। ताज का कहना है उसकी मां उससे बेहद प्यार करती है। वह उसको गले लगाती है और आंचल में छिपा लेती है, उसे पैसे भी देती है। ताज ने यह भी कहा कि उसने भारत के पीएम और राष्ट्रपति से अपनी मां के गुनाहों की सजा को माफ करने की अपील की है, ताकि उसके सर से मां का साया ना उठ पाए। इस बुलेटिन में इतना ही। अगली मुलाकात होगी कल। नमस्कार।